जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आया हूँ आप लोग के बीच में, कुछ हमारे बीच में समाज सेवी हैं और जेल कैंप पार्टी से जुड़े हुए कुछ भाई हैं, सुनने के लिए आया हूँ, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो आप ठीक से इस डिबेट को, इस वार्तालाप को आप ठीक से देखिएगा। जोहार, ये बताइए आपका परिचय पहले दर्शक लोग को बताइए। तो सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका चैनल के माध्यम से जो मेरा परिचय है उस परिचय को मैं देना चाहता हूं। तो मेरा नाम है वीरेंद्र लोहरा और मैं जेल कैंप पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं और मेरा जो भी कहना है कि भाई हम लोग का जो जेल कैंप पार्टी के माध्यम से हम लोग का 19 मौजा का कल जैसे विस्थापन हो रहा है, जो भारतमाला रोड के माध्यम से उस भारतमाला रोड में जो हम लोग का धरना है उसमें सभी आदिवासी को एकजुट होके हम लोग को आगे आना है और उस जो आंदोलन है उस आंदोलन में यानी भरपूर सहयोग देना है सभी को। और अभी जो हम लोग जैसे जो भी बात रख रहे हैं उस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कहे कि भाई आदिवासी मूलवासी जो भी हम लोग हैं, अगर हम ही लोग को अगर उस टाइप का जैसे कोई सपोर्ट ना करे तो फिर कोई के सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से। सर भाई ये बताइए कि आदिवासी के एसटी मोर्चा, मतलब एसटी समुदाय से, मतलब आदिवासी तो यहाँ जितने लोग हैं सदियों से सब कोई आदिवासी है। हाँ। लेकिन आदिवासी का 3 टुकड़ा जैसे किया गया है, एसटी, एसी और ओबीसी। तो एसटी के जो 32 जनजाति बोलिए या 40 जनजाति जो बोलिए, इनका कहना है कि ये जमीन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई में हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जेल कैंप जो है जयराम कुमार महतो का पार्टी है सो अगुवाई कर रहा है। तो आप बताइए कि जेल कैंप के बारे में या जेल कैंप पर आपको कितना विश्वास है? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेएमएम है, आसू है, लेकिन जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है, जेल कैंप पार्टी है, जो काम जैसे उसका कर रहा है, जैसे जो भी सवाल है, चाहे जो भी लड़ाई है, उस लड़ाई को यानी लड़ भर न रहे हैं, उसका रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस जेल कैंप पार्टी को कहना चाहता हूं और जैसे भरोसा हम पर है कि वो पार्टी खाली नाम में नहीं, वो काम में भी। और देखिए, यहाँ जो 19 मौजा जो उठने जा रहा है उसमें सभी धर्म का है, सभी जाति का है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई आदिवासी जैसे जो भी है हम लोग का उभर है, वैसा बात नहीं है। कहीं को वहां तो सब समुदाय के लोग हैं और सबके लिए है। लेकिन बात रहा कि भाई हम लोग का जो जो भी बन रहा है, तो स्पष्ट हम लोग का जैसे जमीन को अधिकरण किया जा रहा है, जैसे खेती योग्य जमीन है, उस वहां कम से कम उन लोग को गांव वाला को ग्राम सभा करवाना चाहिए, या जो उसका नियम है उस नियम के आधार पे होना चाहिए, तब ना आदमी उस चीज को जाने समझे कि भाई सचमुच में ये क्या चीज है। अब आदमी को पैसा का लालच देके और किसी किसी को अपना प्रलोभन देके, किसी को डरा के धमका के, और ये जो सरकार है हम लोग का सरकार, वो अपना उस टाइप का काम करना चाह रहा है, तो ऐसा तो होने नहीं ना देंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई सड़क बनना चाहिए, लेकिन खेती योग्य जमीन है उसको हम कैसे दे दें, ये तो समझने वाली बात है। तो इसको कम से कम सरकार, हम लोग का आदिवासी सरकार भी है, आदिवासी के साथ ये चीज होना चाहिए। लेकिन देखिए, आज का जो सरकार है, हो सके यानी क्या कहते हैं, पूंजीपति लोग के हाथ में जाके कठपुतली बन गए हैं कि क्या किए हैं, ये तो यानी समझने वाली बात है। और देखिए क्या कहें, इस बात को तो बहुत यानी दुर्भाग्य की बात है जो हमको कहना पड़ रहा है। काहे कि देखिए हम लोग का आदिवासी नेता, आदिवासी मंत्री, सब कुछ आदिवासी है।
जैसे अभी गुमला का भूषण तिर्की विधायक जी हैं, यहाँ बिशुनपुर विधानसभा का चमरा लिंडा भैया हैं। तो ये लोग को तो खुद ही समझना चाहिए कि भाई हम लोग का आदिवासी मूलवासी जो 5वीं अनुसूचित जाति अनुक्षेत्र में हम लोग हैं, इसको तो खुद ही समझना चाहिए। लेकिन लोग तो सोचिए कि एक तो अपने तो कठपुतली बने हैं, जनता को भी कठपुतली बना के नचा रहे हैं। तो ऐसा में कितना दिन चलेगा है भाई? जिस दिन जनता नहीं जाना था, नहीं समझा था, उतना दिन चुप था। लेकिन अब जनता जाग चुके हैं, जनता समझ चुके हैं, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं सभी जनता एकजुट हो, एक दिशा और दशा को बदलने के लिए एक अपने ताकत अपना क्षमता रखे। बाद बाकी आने वाला दिन में हम लोग को एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि कोई बीमारी कहो या तो विकास कहें या तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक कुछ होना चाहिए। तो टाइगर जयराम महतो जी का जो पार्टी है, उस पार्टी से हमको यही आशा है और विश्वास भी है कि भाई ये पार्टी, ये उसका जो विचारधारा है वो बहुत अच्छा लगा और इसलिए हम इस पार्टी में ज्वाइन भी किए और इस पार्टी में हम समर्थन करते हैं। और आज इस पार्टी में हम कोई विभागीय पदाधिकारी नहीं है, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वीरेंद्र भाई, हाँ ये बताइए कि 19 गांव जो है, ये 19 गांव में क्या एक भी लोहरा जाति का परिवार रहता है? हाँ एकदम है। आप जैसे लोहरा जाति से हैं, लोहरा समाज को नेतृत्व करते हैं, तो हमको बताइए, दर्शक को बताइए, क्या 19 गांव में एक भी लोहरा जाति के लोग हैं क्या? एकदम तो लोहरा जाति का अगर हैं तो कितने लोग इस आंदोलन में जेल कैंप का साथ देंगे या फिर 19 गांव के लोगों को साथ देंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से, और आपका जो सवाल है, तो देखिए जाति धर्म एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन जो मानवता है उस मानवता को हम लोग आगे लेके आए। भाई मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को अगर उस प्रकार देखे, जातीयता से देखे, तो फिर मानवता तो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग को यही करना है कि सभी देशवासी, चाहे वो है 19 मौजा का बात हो या पूरा गुमला जिला का बात हो, पूरा झारखंड का बात हो, सबको हम लोग को एकजुट होके इस लड़ाई में लड़ना है। देखिए, अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो आने वाला दिन में ऐसा होगा कि जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग हम लोग को, यानी आज तो हम लोग का खेती योग्य जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में हम लोग का जो रहते हैं उस घर को भी लूटने का हम लोग का हिम्मत बढ़ जाएगा। तो यही हिम्मत को हम लोग का आगे लाना है और इस लड़ाई में सबका योगदान रहे। और मैं सभी हम लोग का लोहरा जाति को कहना चाहता हूं, या लोहरा जाति भाई से मेरा अनुरोध है कि गुमला जो हम लोग का आंदोलन है उस आंदोलन में भाग ले और अधिक से अधिक आए और उस आंदोलन में सफल बनाए। और देखिए, आज इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा और मैं बात रखना चाहता हूं कि हम लोग को जो सरकार, एक तो लोहरा और लोहा का दोनों लड़ाई चल रहा है, तो लड़ाई चल रहा है, तो मैं इन्हीं का चैनल के माध्यम से इस बात को रखना चाह रहा हूं कि भाई एक तो ना तो एसटीए का दर्जा दे रहा है, भी चीज कहना चाह रहे थे कि भाई हम लोग का लोहरा और लोहार का जो लड़ाई है, तो मान के चलिए कि कोर्ट से हम लोग को जो एफिडेविट कागज के माध्यम से हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है, ठीक है, तो सोचिए कि हम लोग का जाति बन रहा है और उन्हीं का कहने से बन रहा है, और फिर हम लोग का जो खतियान है उसमें लोहार है। तो मेरा यही कहना है कि ना तो ओबीसी में है ना तो एसटी में है। तो इस टाइप का हम लोग का जो सरकार है, इस टाइप का हम लोग का जो समाज है, ये कितना दिन चलेगा बताइए? अगर हम लोग को यही एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग का आगे जाके कुछ नहीं होगा। काहे कि भाई आप जो कह रहे हैं तो आप ही का कानून से चल रहे हैं, कोई नया कानून नहीं बना रहे, आप ही का कानून से चल रहे कि भाई आप कह रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, लोहार से लोहरा हो जा रहे हैं, लोहार से लोहरा हो जा रहे हैं, और आप नहीं कर रहे तो कहा हो गया लोहार हो गया। ये तो कहाँ का नीति है, कहाँ का नियम है? तो ये सब हम लोग को समझने का बात है। इसलिए मैं
आपका चैनल के माध्यम से ही कहूंगा कि जितने भी झारखंड का जो भी हम लोग का लोहरा समाज का जितना भाई है, चाहे उस टाइप का जिसका भी विषय है, आदिवासी हो या तो जो अभी एसटी और ओबीसी का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोग को हम लोग को एकजुट होना है भाई, वो कोई भी धर्म का हो। अभी जैसे बहुत ऐसा सवाल है और जवाब भी है, जैसे कुड़मे और एसटी में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई वो अपना जो हक है उसको तो लेबे करेगा। ऐसा थोड़े बात है कि भाई किसी का हक का मार रहा है, चाहे किसी का जमीन लूट रहा है, मतलब कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, सांसद का मैटर है, सांसद का मतलब झारखंड का जब विधायक और मंत्री जैसे कि विशुम गुरु शिबू सोरेन भी उस सेशन काल में लिख के दे दिए हैं, अर्जुन मुंडा साइन करके भेज दिए हैं, और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साइन करके भेजे हैं कि एसटी में रखा जाए कुड़मी को। तो जनता को तो भाई वो हेमंत सोरेन हो या फिर सांसद ये जो है आपका अभी जो जिंदा है रघु मतलब अर्जुन मुंडा या फिर सुदेश महतो, इनका खिलाफ करना चाहिए। लेकिन आपस में लड़ के क्या मिलेगा? तो यही बात को हम लोग को समझना है, ये एक साजिश है, ये लड़ाया जा रहा है। काहे कि देखिए, मान के चलिए आप, ठीक है, हम कहते हैं सरकार से कि कल हम लोग को आदिवासी को एसटी में दर्जा देते, तो ऐसा थोड़े है कि बिना लिखले पढ़ले किसी का नौकरी हो जाएगा, ये तो सवाल नहीं है। लेकिन जो हक है, अधिकार है, उसी को ना हम लोग मांग रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग को जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें जो बहकावा है, उस बहकावे में हम लोग को नहीं आना है, और हम लोग आदिवासी सबको मिल के एक नया समूह बनाना है, एक नया संगठन बनाना है, और इस संगठन यानी इस लड़ाई को लड़ना है। जो 19 गांव का जो विस्थापन हो रहा है, यानी अतिक्रमण हो रहा है, भूमि लिया जा रहा है, तो उस लड़ाई का आप समर्थन करते हैं? एकदम करते हैं। और जेलकेम पार्टी के नेतृत्व में अगर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो उससे कोई दिक्कत लोहरा समाज को नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि देखिए, हम लोग भी एक, देखिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी तो यहाँ बहुत पार्टी है, लेकिन भाई उसका विचारधारा ना होना चाहिए। देखिए, कोई पार्टी गलत तो नहीं है, उसका आदमी गलत है, उसका नेता गलत है, उसका मंत्री गलत है। पार्टी, देखिए, अभी जयराम भैया जो भी हैं वो अपना पार्टी बनाए, तो भाई किसी का तो नाम रखना होगा। जैसे जयराम भैया का जयराम भैया नाम क्यों पड़ा, और कुछ पढ़ना चाहिए, तो वो एक नाम हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो विचारधारा होना चाहिए मनुष्य का, मनुष्य के नाते, ये तो मनुष्य के लिए होना चाहिए कि नहीं? एकदम। तो इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, लड़ाई इस प्रकार लड़े हम लोग, जो कि या तो किससे लड़ने जा रहे हैं इसको भी देखना होगा हम लोग, इससे भी, जैसे किसका विरोध कर रहे हैं इसको भी तो देखना चाहिए। मान के चलिए, आज हम लोग को जातिवाद में या तो धर्म में या तो समाज में उस टाइप का लड़ाया जाता है, उसके बाद में अगला को उस मौका मिलता है कि भाई पहला दूसरा लड़े और तीसरा को फायदा हुए, तो यही हो रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बात को समझे, क्या है कि भाई अगर इतना दिन हो गया और हम लोग नहीं समझे, तो हम ही लोग का कमजोरी है कि आज ऐसा हो रहा है। अगर यही बात को हम लोग पहले समझते तो आज तक यही बात नहीं होता। और बात तो बहुत कुछ है, जैसे एक उदाहरण में बता रहे हैं, उदाहरण में बताना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा भी देश है हम लोग का, कोई ऐसा भी देश है जहां ऐसा सामान बनता है, चाहे ऐसा चीज का उपलब्ध है जहां के बम बारूद, ठीक है, बम बारूद। अब वहां का आदमी अगर उसको ना बेचे, ना बनाए तो फिर वहां का तो धंधा पानी या उसका पेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उस सामान को बना रहा है तो उसको तो बिकना भी चाहिए। तो देखिए, उसी प्रकार एक दूसरे देश से दूसरे देश को लड़ा देते हैं, और वही बम से। और ये भी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज देखिए देश में
सबसे बड़ा हथियार आदमी मारने के लिए, आदमी मारने के लिए सबसे बड़ा हथियार, और आदमी ही तैयार किया हुआ आदमी तैयार किया। तो सोचिए ये क्या है, इसे मानव जाति के लिए या मानव हित के लिए अच्छा है या बुरा है, बताइए। तो इस टाइप का हम लोग का साजिश है, इस टाइप का नेता है, इस टाइप का मंत्री है। यानी आप कहना चाहते हैं कि 19 गांव का जमीन बेचने के लिए 19 गांव का आदमी को मतलब यूज किया जा रहा है। हाँ, यही कहना चाहते हैं। यानी आदिवासी का जमीन को बेचने के लिए मतलब कंपनी को देने के लिए आदिवासी को ही यूज किया जा रहा है। आदिवासी को यूज किया जा रहा है और आदिवासी मूलवासी आपस में लड़ने के चक्कर में तीसरा को फायदा। तो बहुत बड़ी बात आपके बीच में कह गए। आगे और हमारे बीच में एक समाजसेवी हैं जो तेली समाज को बिलोंग करते हैं और तेली समाज के लिए इन्होंने कई आंदोलन, पिछड़ी जाति का आंदोलन ये उठाए। इनका भी मैं आपको परिचय कराता हूं और इनसे आपका वार्ता करता हूं। वीडियो में आप बने रहें। आपके बीच में है दादा, इनसे आपको परिचय। दादा जोहार। आप अपना परिचय दीजिए, क्या है आप? मेरा नाम राम प्रसाद साहू है। मैं एक समाज सेवी के तौर से समाज के लिए काम करता हूँ। किसी का भी समस्या हो, कोई भी समाज का हो, अगर किसी को तकलीफ है तो उसके सामने मुझे जाना अपने आप में उचित लगता है और जाकर उस समस्या का समाधान करते हैं। दादा एक बड़ी समस्या गुमला जिला में है और ये 19 गांव में विकास के नाम पर, भारत माला सड़क के नाम पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है बिना ग्राम सभा के परमिशन से। तो इसमें कई तेली गांव भी पड़ रहे हैं। तो आप तेली समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम तेली समाज के ही लोगों को संदेश नहीं देंगे। हम इस क्षेत्र के 19 मौजा जो हैं, 19 मौजा के सभी समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी को एकजुट हों और अपने खेती योग्य जमीन को बचाने के लिए एकजुटता लाके इसका विरोध करना चाहिए। ना कि आपको उस जमीन का सही कीमत न मिलेगा और न मिलेगा। इसलिए पहले आप लोग जमीन बचाने का काम करें और एकजुट होके साथ में आए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। दादा आप इस लड़ाई को जेलकेम के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और तेली समुदाय के साथ साथ एसटी समुदाय के कई लोगों का कहना है कि जेलकेम के नेतृत्व में हम लोग जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो बताइए कि क्या जेलकेम के अलावा कोई राजनीतिक दल है जिसके माध्यम से ये लड़ाई जीती जा सकती है? इसमें जीती जा सकती है। इस लड़ाई को आज से 3 साल 4 साल पहले से ये समस्या उठा था, 19 मौजा के लोगों ने उठाए थे, लेकिन उस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। जब गुमला जिला में आगमन हुआ जेएलकेम का, जिसमें हमारे डुमरी विधायक जयराम महतो जी के अगुवाई में गुमला जिला में एक बहुत बड़ा मीटिंग होती है। उस मीटिंग में 19 मौजा के लोगों ने बात को रखे और उसका समाधान के लिए बोले। तो इन्होंने पहले तो पूछे कि आप लोग सभी को एकजुट होकर हमारे पास आइए, तब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और साथ देंगे। तब इसी बीच में सब 19 मौजा के कुछ लोगों ने जेलकेम पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी को निमंत्रण किए, बताए, बात किए, तो उन्होंने अपना हामी जताई। 24 तारीख को गुमला जिला में आए गुमला डीसी से मिलने के लिए और ज्ञापन सौंपने का बात था, जिसमें कुछ लेट होने के चलते इन्होंने गुमला समाहरणालय को एक अखाड़ा के तौर पे दर्शाया गया। जिन्होंने ज्ञापन नहीं लेने के चलते 8-9 बज गया रात, बहुत लेट से मुश्किल से पदाधिकारी लोग आए और ज्ञापन को लिए। तो उसी समय तय हुआ है कि 7 तारीख को आप लोग को समय देंगे डीसी महोदया और आप लोग से वार्ता करेंगे। उसी के संदर्भ में
ये वीडियो हमारी बन रही है, जिसमें हमारे 1900 मौजा के सभी जात के लोग आए, इसमें कोई भेदभाव ना करें, कोई आदिवासी एसटी ओबीसी ना करें और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपना जमीन बचाने के लिए जरूर से जरूर कल गुमला संभालने में पहुंचने का कष्ट करेंगे और अपना भागीदारी निभाएंगे और अपना हक अधिकार को लेंगे। दादा ये बताइए कि 19 गांव के लोग ही आएंगे या फिर मतलब और अन्य लोगों को भी बुला रहे हैं कि जो एक्चुअल में जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें आपका मतलब हमको ये जनता को आप बताइए कि तेली समुदाय का अगर 19 गांव में नहीं है तो वे लोग क्या आ सकते हैं? देखिए, एक सामूहिक लड़ाई है, एक जात का लड़ाई नहीं है, एक जात का जमीन नहीं जा रहा है, जिसके चलते हम गुमला जिला के सभी निवासियों को आह्वान करेंगे कि सभी को एकजुटता दिखाते हुए अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपना जमीन बचाने के लिए जरूर से जरूर सभी को आए और अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और इसका विरोध करें। क्योंकि सड़क जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट बन रहा है के तहत सड़क बनना है, वो सड़क अलग से ना बन के जो पहले से एनएच जो बना है उसी रोड को और कुछ हल्का चौड़ीकरण करके उसी में काम लिया जा सकता है, ना कि अलग से नया रोड बना के काम माने विकास का काम किया जा सकता है, जिसका हम विरोध करते हैं नया से बनने का। क्योंकि जिसमें बहुत से ऐसे 19 गांव के नहीं उससे आगे बढ़े तो और भी गांव का जमीन जाएगा, हमारे आदिवासी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, सभी का जमीन उसमें जाएगा, कोई एक जात का जमीन नहीं जाएगा, जिसके चलते इससे भारी नुकसान होगा। हमारे जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सभी जात में सभी धर्म के लोगों का जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे हमारा जमीन घट जाएगा तो फिर कहाँ मिलेगा। जिसके चलते हम लोगों को एकजुट होना है और अपना समस्या के समाधान के लिए सभी भाइयों को, सभी जात के लोगों को कल समझलाने में आने का कष्ट करेंगे, जिसमें हमारे जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष जी लोग भी आएंगे, जिसमें हम झारखंड के जितने भी हमारे जेएलकेएम के साथी हैं चाहे और भी लोग हैं, कोई जातिवाद ना करें, कोई लड़ाई ना करें और आके सभी का सहयोग करें। जो 19 गांव का ही मैंने बात है गुमला जिला में, जिसमें हमारे 2 विधानसभा पड़ती है, एक बिशनपुर विधानसभा और दूसरा गुमला विधानसभा। इनके जितने भी लोग हैं सभी कोई दोनों विधानसभा के लोग जुटे और इस समस्या का समाधान निकालने का काम करें। दादा जो 19 गांव जो सुनने में आ रहा है ये गुमला जिला के गुमला प्रखंड का 5-6 शायद गांव पड़ रहा है और 5-6 गांव रायडी प्रखंड का पड़ रहा है। सीओ के साथ इनका गांव वालों का वार्ता होती है, गांव वाले लोग स्पष्ट कहते हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी जमीन नहीं देंगे। आप हमको बताइए कि ये सरकार का ढुलमुल नीति जैसा चल रहा है कि वोटिंग के समय में आदिवासी कह के वोट लिया जाता है और वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद आदिवासियों के, मूलवासियों के जमीन से एक तो खनिज लूटा जाता है, दूसरा जमीन लूटने का योजना सरकार की होती है। तो आप बताइए कि किस राजनीतिक दल का समर्थन लोगों को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? देखिए, लोगों को उसी को साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए जो अपना जिनका उनका हक अधिकार को बचा सके, वैसे पार्टी को, वैसे राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं झारखंड बना हुआ 25वां साल चल रहा है, 25वां साल चल रहा है, जिसमें आज तक जेन्युइन लड़ाई जो यहाँ के जो जिस मांग के तहत झारखंड बना 1932 लागू करने का, विस्थापन नीति बनने का, लेकिन उसका माने उपयोग नहीं हो रहा है, उसका अधिकार हमारे लोगों को, झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। उसी को देखते हुए हमारे बीच में एक हमारे कर्मठ, ईमानदार
गरीब का बच्चा, जिनका पिताजी आंदोलनकारी थे, वो डेथ करके उनका बच्चा श्री जयराम महतो जी एक माने संगठन बना के इस झारखंड को बचाने के लिए, दिशा बदलने के लिए एक लड़ाई लड़ी, जिसमें पहला लड़ाई था जो 5-6 जिला में जो भाषा आंदोलन, भाषा के तहत जो लागू किया गया था, जिसको पुरजोर विरोध करके अपना एक पहचान बनाए और उस क्षेत्र में उस भाषा को लागू होने नहीं दी। उसी के तहत हमारे जयराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको देखते हुए पूरे झारखंड के लोगों ने उनका समर्थन किया और अगला चुनाव में जो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम को छोड़ के बहुत से भाई लोगों ने, वोटर्स जो हैं, उन्होंने जेल कैंप को वोट दिया, साथ दिया। जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही थी, जिसमें बहुत से ऐसे सीट को जेल कैंप के साथी लोगों ने दूसरा स्थान, तीसरा स्थान लाके बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम किए, और जिसका फायदा हमारे गठबंधन को मिले, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस को मिली। लेकिन उस गठबंधन के तहत जो सरकार बनी, आज यहाँ की जनता, यहाँ के मूल निवासी के लिए कोई काम का नहीं रह गए, जिसके तहत आज हमारे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसी के चलते आज हमारे जेल कैंप पार्टी आगे बढ़ रही है और जन समर्थन बहुत जोरों से मिल रही है। सभी जगह जेल कैंप का नारा लग रहा है। बिशनपुर विधानसभा, गुमला विधानसभा और सीसे विधानसभा में भी जेएमएम का विधायक हैं, जो 19 मौजा का जो समस्या है भारतमाला प्रोजेक्ट में, जिसका समाधान नहीं कर पाए, और जिसके कारण यहाँ 19 मौजा के लोगों ने हमारे जेल कैंप पार्टी को आमंत्रित किए, और जिनके चलते 24 तारीख को आंदोलन हुआ, माने धरना देने का काम हुआ था। उसी बीच में समय मिला डीसी की तरफ से कि आज वार्ता नहीं होगी, अगले दिन 7 तारीख को होने का है, जो कल होना है, जिसमें 7 अक्टूबर, जिसमें हमारे भारी से भारी संख्या में जेल कैंप के साथी हो, चाहे कोई भी जेएमएम के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सभी को कहना है कि यहाँ एक समूह, एक जात का जमीन नहीं जा रहा है, उसको सभी को मिल के बचाना है। सभी जाति धर्म के लोगों का जमीन है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे गुमला जिला हो, चाहे और भी क्षेत्र से हैं जो सुन रहे हैं, इस यूट्यूब को देखेंगे, सभी कोई सुन के हमारे गुमला जिला संभालने में आने का कष्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे रामप्रसाद साहू जी को, और वीरेंद्र लोहरा जी का बात आपने सुना। आज का डिबेट, आज की वार्ता इतना ही रहेगा, लेकिन समझना है इस चैनल की खूबी को कि ये ऐसे लोगों का विचार ले रही है जो लोग अपनी बात को मीडिया में, टीवी चैनल में, पत्रकारिता में रख नहीं पाते हैं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं एक समाज सेवी हूं, और मैं एक यूट्यूब के माध्यम से लोगों का दर्द, लोगों का दुख, लोगों की समस्या, सरकार का अच्छा काम और सरकार का षड्यंत्र, दोनों के बात को मैं उजागर करता हूं। आज के लिए इतना ही रहेगा। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।